बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि FBA और FPM में क्या फ़र्क होता है, FPAPL क्या होता है, FPMPL क्या होता है और आपको दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले उसको देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। सही है। और दूसरा, अगर आप इस कोर्स को स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा, आप जाकर इस कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। ठीक है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपकी प्राइवेट लेबल में अर्निंग क्या हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम मेनली बात करेंगे। आज पहले हम देखेंगे कि अमेजोन प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए बेस्ट मार्केट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स में कितनी लगती है। हर मार्केट के लिहाज से हम अलग देखेंगे कि किस मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, और टॉप 3 मार्केट्स भी मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइवेट लेबल में कितनी अर्निंग कर सकते हैं ऑन स्टार्ट। अगर आप बिगिनिंग में या बिल्कुल स्टार्टअप है आपका प्राइवेट लेबल का, तो उन डेज में आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है, हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको मैं बताऊंगा आज। पहली चीज़ ये है कि अमेजोन प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए जो बेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। अमेजोन प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए सबसे बड़ी मार्केट वही हो सकती है जहां से अमेजोन की शुरुआत हुई है, मतलब कि यूएसए से अमेजोन की शुरुआत हुई है, और यूएसए ही अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेजोन के कस्टमर्स भी यूएसए से हैं, सबसे ज़्यादा अमेजोन के स्टोर्स भी यूएसए के अंदर ही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो अमेजोन की मार्केट है दुनिया में वो यूएसए है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अमेजोन की अच्छी बड़ी मार्केट है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये दोनों मार्केट्स जो है ना आपस में इनका मुकाबला लगा रहता है, बट हम यूएसए को थोड़ा ज़्यादा रैंक करते हैं क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी ज़्यादा है। यूके के अंदर भी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पर भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यूके जो है वो हमारी सेकंड प्लेस पे है बेस्ट मार्केट्स के अंदर फॉर अमेजोन प्राइवेट लेबल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है दुबई, यूएई। ठीक है, आप यूएई या दुबई के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली दुबई के अंदर एक तो आपको इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम रिक्वायर होती है अमेजोन प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए, और दूसरा जो है ना यहाँ पर कंपटीशन लेवल भी ज़रा लो होता है, तो प्राइवेट लेबल के लिए जो थर्ड बेस्ट मार्केट प्लेस है वो दुबई आपके लिए हो सकता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप जो है वो प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वहाँ पर ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो रन नहीं करते, तो आपको जो मेनली काम है वो विदाउट टूल ही करना पड़ता है। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको सारा काम मैं विद टूल और विदाउट टूल दोनों तरीक़ों से करना सिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप दुनिया में हर जगह पर प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकें इजीली। ठीक है, उसके बाद आप कनाडा में लॉन्च कर सकते हैं प्राइवेट लेबल, इटली में कर सकते हैं, जर्मनी, स्पेन, सऊदी अरब। तो बाकी की जो मार्केट प्लेसेस हैं इन्हें हम माइक्रो पीएल के लिए ज़्यादा प्रेफर समझते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेबल होती हैं बेसिकली माइक्रो पीएल के लिए जो बाकी के मार्केट प्लेसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो कंपटीशन लेवल भी लो होता है, और दूसरा इन मार्केट प्लेसेस के अंदर और भी बहुत सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जो चीज़ों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, तो उस वजह से जो कस्टमर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के दरमियान, तो यहाँ पर कस्टमर्स की रेंज भी थोड़ी कम होती है, और दूसरा जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल है वो भी लो होता है, और इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर बात है आपको फिर उस हिसाब से लो ही चाहिए होती है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको कौन कौन सी मार्केट सजेस्ट करूँगा, तो मैं आपको पहली के 3 मार्केट्स या 4 मार्केट्स आपको मैं सजेस्ट करूँगा। आप यूके, यूएसए, दुबई या ऑस्ट्रेलिया, इन चारों मार्केट्स में से किसी एक मार्केट को चूज़ करके वहाँ पे अपना पीएल लॉन्च करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिल सकता है। कंपटीशन नो डाउट यहाँ पर ज़रा हाई होता है, मीडियम टू हाई कंपटीशन होता है इन मार्केट्स में, बट फिर भी आप एक अच्छी सेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि
आपको अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, मिनिमम आपके पास कितने पैसे हों कि आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकें, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट को मैंने एक बेसिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताया है, जिसमें कुछ टैक्सेस के मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है, और कुछ बेसिक मैंने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्लूड किया, तो उस हिसाब से मैंने बताया है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है हरगिज़ के इतनी ही इन्वेस्टमेंट आपकी लगे। अगर आप एक महंगा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा लग सकती है, अगर आप एक सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या पता आपकी इन्वेस्टमेंट इससे भी कम लग जाए, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है और उसके ऊपर आपकी टैक्स वैल्यूएशन कितनी पड़ती है, ठीक है। बट जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यूएस से प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो। इसके अंदर आपको टैक्स भी सारा पे करना होता है, आपको ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, एक बेसिक आप इन्वेंट्री भी इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके उसकी फीसिस इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारे अखराजात मिला के तकरीबन 15 से 20 हज़ार डॉलर अगर आपके पास मौजूद है तो आप यूएसए के अंदर प्राइवेट लेबल को स्टार्टअप लेने का सोच सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि 15 से 20 हज़ार के अंदर ही आपका प्राइवेट लेबल लॉन्च हो। अगर आप एक बहुत महंगी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट ज़ाहिरी बात है इससे ज़्यादा लगेगी आपकी। बट अगर आप एक सस्ती प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी टैक्स वैल्यूएशन भी कम है, इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम है, शिपमेंट कॉस्ट भी कम है, तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाहिर है कम लगेगी, ठीक है। बट एक बेसिक अमाउंट आपके पास 15 से 20 हज़ार डॉलर की होनी चाहिए टू स्टार्ट आप PL इन USA, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूके के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आपके पास 10 से 15 हज़ार पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। यूके की जो करेंसी है वो पाउंड्स होती है, तो इसलिए हम पाउंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो 10 से 15 हज़ार पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो आप यूके के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में सोच सकते हैं, इससे थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है इन्वेस्टमेंट, बट एक बेसिक इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हज़ार पाउंड्स की आपके पास हो तब आप यूके का प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन ये नहीं लेनी कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप प्राइवेट लेवल में बिजनेस नहीं कर सके। जो हमारी थर्ड बेस्ट मार्केट प्लेस है वो है दुबई, जहाँ पर सिर्फ आपको 5 से 7 हज़ार दिरहम चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट में आप इजीली एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दुबई में ज़ाहिर बात है क्योंकि कंपटीशन लेवल लो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट लो आपको लगेगी, FPA की फीसिस भी आपको कम लगेगी, हर चीज़ आपकी लो हो जाएगी। उस वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए वो ज़रा लो होती है। 5 से 7 हज़ार दिरहम में आप इजीली एक प्राइवेट लेबल दुबई के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। बट इसके अंदर मैंने LLC क्रिएशन के चार्जेस नहीं रखे हैं, उसके चार्जेस आपको अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है। जो आप अगर आप कोई LLC तैयार करवाते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ब्रांड की वैल्यूएशन क्या आती है, उस हिसाब से आपको जो है ना उसका टैक्स पे करना होता है, तो वो चार्जेस अलग रखे हैं। उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार दिरहम में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होता है कि हम प्राइवेट लेवल में कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अर्निंग बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें पहला फैक्टर होता है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें प्राइस डिफरेंस आप किस कदर ला सकते हैं। मतलब जिस प्राइस में आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं आप उससे कितनी ज़्यादा प्राइस में उसको सेल कर सकते हैं। ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करती है। जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है, उसकी जो सबसे मेन जो डिपेंडेंस होती है वो होती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपकी प्रोडक्ट आपने किस प्राइस में खरीदी है और उसको किस प्राइस में आप अमेज़ॉन के ऊपर मैक्सिमम सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बेसिक जो आप प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट लेवल में अर्न कर सकते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन लोग अर्न करते हैं, वो 40 to 50% आप प्रोडक्ट की प्राइस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं समझाने के लिए, तो प्रोडक्ट मैंने अलीबाबा से खरीदी या अली एक्सप्रेस से मैंने सोर्स की, मुझे वो प्रोडक्ट का एक पीस पड़ा $5 का, सही है। मैंने 200, 300, 400 यूनिट्स मंगवाए, तो मुझे उस वजह से जो एक पीस की कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है $5। मैं उस प्रोडक्ट को ला के अमेज़ॉन के ऊपर सेल करता हूँ $25 में। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं $20 प्रॉफिट कमा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट की लोगो मेकिंग, उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, शिपमेंट के अंदर फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना, ठीक है, FP की फीसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फीसिस, हर किस्म की फीसिस डालने के बाद वो प्रोडक्ट मुझे कॉस्ट करती है फॉर एग्जांपल
$15 की या $16 की, तो बाकी का जो रिमेनिंग $8 या $9 है वो मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, जो सारा का सारा अखराजात निकालने के बाद मुझे मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन 40 से 50% के दरमियान का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट ज़रा महंगी है, $20-25 आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है और आप उसको सेल करते हैं $40-45 में भी, अगर वो प्रोडक्ट सेल हो सकती है अमेजोन के ऊपर, तो तब आप 50% से ज़्यादा भी प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से अर्न कर सकते हैं। सही है, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की नीश के ऊपर, कि आप किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके आपको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं और उस प्रोडक्ट में आप कितना प्रॉफिट रख के उसको अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप प्राइस डिफरेंस रख सकते हैं। तो टोटली जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो एक बेसिक प्रॉफिट मार्जिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 40-50% का प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट प्राइस का, मतलब अगर आप अमेजोन के ऊपर एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं $10 में, तो तकरीबन आप उसमें से $4 से $5 के दरमियान का प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से पीएल के अंदर काम करते हैं। प्रॉफिट आपका ज़्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट आपका कम भी हो सकता है, बट एक एवरेज प्रॉफिट जो हम बताते हैं वो तकरीबन 40 से 50% के दरमियान आप पीएल के अंदर अमेजोन के थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रोडक्ट के अलावा मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यूएसए के अंदर क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे सेलर्स की निस्बत ज़रा कम रखनी होती है ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा रिसीव हो। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो दूसरे सेलर्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी रखनी होती है ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिव्यू करें। सही है, तो उस वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़रा कम हो जाता है। बट अगर आप किसी ऐसी मार्केट में प्राइवेट लेबल आपने लॉन्च किया है जहाँ पर आपको सेल्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं और बट वहाँ पे आपको कंपटीशन बिल्कुल बहुत ही लो फेस करना पड़ा, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो अपनी ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपने जो जब भी आपने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है प्राइवेट लेबल के लिए, तो आपने प्रॉफिट मार्जिन को माइंड में रखते हुए हंटिंग करनी है कि आप जिस मार्केट प्लेस के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, आप इसको मैक्सिमम कितने प्राइस में सेल कर सकते हैं, उसके अलावा आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने % निकलेगा, ये सब चीज़ें आप पहले से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी इंशाल्लाह हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, या कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों तरीकों से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से जाके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी वीडियो जो आपको चाहिए इस कोर्स के अंदर और इस कोर्स में मौजूद ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो ज़रूर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।